इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना। और ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये भी हम शो करेंगे कि ये भी फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने वीडियो 7 में डिस्कस किया हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, उसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं। यहाँ हमारा स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग भी देखिए एक तरह का इस डायग्राम में जो है कि ये जो हम देखते हैं ये पोजीशन है x = 0 पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। x = 0 है। अभी इस समय स्प्रिंग का कोई भी फोर्स इस पे ब्लॉक पे एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही इस स्प्रिंग को इस पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ जैसे ही इसको जो है खींचते हैं, अब स्प्रिंग क्या करेगी कि ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि निगेटिव x एक्सिस के, इस साइड हमारा पॉजिटिव x है, इस साइड नेगेटिव x है, इस साइड ये फोर्स लगाएगी स्प्रिंग। स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा जो है जी, आप अगर इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो स्प्रिंग की फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब मान लिया कि आपने क्या किया कि इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ऐसे फोर्स लगा के कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा Fs ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स होता है। और ये स्प्रिंग का ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे आपका x का वैल्यू चेंज करेगा, x ज्यादा होगा तो स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा होगी। x अगर यहाँ पे 0 है तो स्प्रिंग का फोर्स भी क्या है, 0 है। x अगर इस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है तो फोर्स का वैल्यू निगेटिव एक्सिस में है। x अगर हमारा इधर निगेटिव एक्सिस में है तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव एक्सिस में। स्प्रिंग का फोर्स पॉजिटिव एक्सिस में है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ भी वर्क हमारा, इस ग्राफ को हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, नीचे वाला। तो ये जो है पार्ट जो है एनसीईआरटी का बुक का ही है। तो इसमें जो है ये 3 प्लॉट है। पहला कंडीशन है कि जब हमारा स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि ब्लॉक जो है x = 0 पे रखा हुआ है। फिर इस स्प्रिंग को क्या किया गया, x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस में खींचा गया, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि इस ब्लॉक को क्या किया गया, निगेटिव x एक्सिस में पुश किया गया, तो इस पर जो स्प्रिंग की फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव x एक्सिस में। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये भी स्प्रिंग भी क्या है कि ये एग्जाम्पल है, ये वेरिएबल फोर्स है, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। अब इसको हम यूज करके क्या करेंगे, यहाँ से वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कि इसमें वर्क जो है स्प्रिंग के थ्रू जो है हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स Fs। ये कितना वर्क करेगा ये हम इस पे देखेंगे। अब इसमें देखिए जो Fs का जो फोर्स है, Fs किसका फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है। ये क्या है, ये इनवर्सली, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन क्या है कि डायरेक्शन इसका क्या रहता है, अपोजिट रहता है। तो F जो है ये प्रोपोर्शनल तो है x के, विथ निगेटिव साइन, तो ये -kx यहाँ पे लगा देते हैं। ये F स्प्रिंग का फोर्स है, वेयर k is a constant called a spring constant, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, x का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो k का जो यूनिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर, ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट। इसका हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, k का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT
-2 एंड डिवाइडेड बाई m। m मीन्स लेंथ मीटर है, तो ये हो गया। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m t -2 हो जाएगा। तो ये ना स्प्रिंग का फोर्स है जो कि वेरिएबल है। अब कोई स्प्रिंग कितना स्टिफ है, स्टिफनेस जो है स्प्रिंग का, अगर ये ज्यादा स्टिफ है इसका मतलब है K का वैल्यू ज्यादा है। अगर सॉफ्ट है तो इसका मतलब है कि K का वैल्यू जो है कम होगा, तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगी। और स्प्रिंग अगर हार्ड होगी तो इसका मतलब है कि K का वैल्यू आपका जो है ज्यादा है। अब इससे हम एक जो वर्क का जो हमारा एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को, ये हमारा जो स्प्रिंग है, मान लीजिए इस स्प्रिंग को x = 0 से लेकर के इसको जो है एलोंगेट किया गया xm तक ले जाया जाता है। यानी xm कोई हमारा मैक्सिमम x का डिस्प्लेसमेंट है जहां तक हम स्प्रिंग को ले जाते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला था वेरिएबल के लिए हमारा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और इसका इंटीग्रेशन। मान लीजिए 0 से लेकर के हम कहां तक ले जाते हैं, xm तक इसको ले जाते हैं। xm क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यानी यहां से जो हम इसको खींचते हैं स्प्रिंग को, ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा से बड़ा यहां तक, ये xm तक ये आता है। ये मान लीजिए कि हम खींच के इसको ले गए स्प्रिंग को, ये ब्लॉक को, ये जो है xm डिस्प्लेसमेंट तक इसको लाया जाता है। यहां से यहां तक बड़ा से बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या करेंगे, इसमें fs का वैल्यू पुट कर देंगे। fs हमारा क्या है, -kx dx और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to xm है। ये हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग है, ये ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -k बाहर आ जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन x² / 2 हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से xm तक। अब इसको वेरिएबल हमारा x के जगह पर xm पुट करेंगे तो -k xm का स्क्वायर -0 का स्क्वायर बाई 2 हो गया। इतना ही आएगा, यानी कि अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो गया -k xm² बाई 2 हो गया। यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो हमारा निकल के आया, ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो हम देखेंगे तो ये हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास -k/2 xm²। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है स्प्रिंग के थ्रू जो वर्क डन होगा। अब इसमें ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है, ये वर्क डन कंजर्वेटिव होता है। कैसे है हम ये भी देखेंगे। ये फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव है स्प्रिंग का। अब एक और यहाँ पे खींचा गया है, ये लास्ट वाला जो ये डायग्राम है डी पार्ट में, ये हमारा fx = -kx का प्लॉट है। अगर ये x 0 हो जाए तो कहाँ पे होगा फोर्स, ये 0 पे हो जाएगा। मान लीजिए x का वैल्यू +1 ले लीजिए, +1 इधर रहा तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर x के जगह पे हम +1 पुट कर दें और k तो -k यानी नीचे कहीं पे नेगेटिव होगा फोर्स, इधर हो जाएगा। x अगर +1 लेते हैं तो x का वैल्यू मान लीजिए -1 लेते हैं यहाँ पे, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस डालने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका ये जो है प्लॉट हमारा f = kx का इस तरह से ये आएगा। अब यहां से ही मान लीजिए कहां तक ले गए हैं, xm तक ले जाया गया। हाईएस्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो xm डिस्प्लेसमेंट तक इस ब्लॉक को ले जाया गया है। अब अगर इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस हो गया xm और ये हाइट यहां से यहां तक क्या है, k इंटू xm हो जाएगा। ये k × xm और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव है तो ये आ जाएगा -12 k xm का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये एरिया भी हमारा किसके इक्वल हो गया, ये एरिया आपका जो है इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया ये। तो यही एरिया को इसके बराबर है, ये हमारा वर्क डन बाय द स्प्रिंग के इक्वल है। ये वर्क डन स्प्रिंग के थ्रू हमारा ये है। अब अगर कहा जाए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क कहा जाए, यानी कि ये स्प्रिंग को जो खींचने में इधर एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया जाए, तो इधर फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है x। तो इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्सएम स्क्वायर। एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ये प्लस हो जाएगा और वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है ये माइनस के बाई 2 एक्सएम स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जब कोई वर्क करेगा तो ये वर्क जो है उसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जब ये स्प्रिंग खुद वर्क करेगी तो इतना एनर्जी ये क्या है स्प्रिंग रिलीज कर देगी, एनर्जी इतना जो है इसका लॉस होगा। और एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क करेगा तो इतना जो है कि ये एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमने WS जो निकाला ये हमारा तो क्या था माइनस के एक्स dx, और इनिशियल पोजीशन हमने 0 ले लिया था। मान लिया 0 नहीं होके xi और xf होता, कोई ऐसा होता है, ये 0 नहीं है इस केस में, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा xi से xf तक। और जब इस लिमिट को पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम के एक्स आई का स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये वर्क डन बाई स्प्रिंग हुआ, ये वर्क डन बाई स्प्रिंग का हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आपको आ गया। तो ये हमारा स्प्रिंग के थ्रू वर्क निकला। अब अगर मान लीजिए कि हमारा एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ हो जाए, यानी कि राउंड ट्रिप की बात हो गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो WS यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी XF और XI दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों सेम सेम कट जाएगा, 0 हो गया। तो ये एक कंडीशन था हमारा फोर्स के कंजर्वेटिव होने के लिए कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप ये हमारा 0 होगा, तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। दूसरा कंडीशन था कि ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में जो स्टोर होगा, अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लेकिन स्प्रिंग के थ्रू जो वर्क होगा, स्प्रिंग जो करेगा वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर बाई 2 है, ये स्प्रिंग के थ्रू है। और ये मान लिया मैंने काम किया, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निगेटिव साइंस के साथ करें, dvx बाई dx विथ निगेटिव साइन करें, तो देखिए क्या आता है, माइनस d हो गया बाई dx हो गया, और v के जगह पर के एक्स एम स्क्वायर बाई 2 है ये, या के एक्स कर दीजिए इसको, के एक्स एम के एक्स करते हैं इसको, x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, इसको डिफरेंशिएट करना है, k बाई 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये हमारा क्या मिलके आ जाएगा, इसको जो ये माइनस के एक्स हो जाएगा। ये क्या है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग है। तो दूसरा कंडीशन ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये फोर्स के इक्वल है तो ये हमारा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। और अगर राउंड ट्रिप में वर्क हमारा 0 हो गया तो वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। अब किसी भी पोजीशन के लिए हम इसका जो है किसी, मान लीजिए कि यहां हमने क्या लिया था कि इनिशियल पोजीशन पे मीन पोजीशन जो हमारा था, मीन पोजीशन पे जब स्प्रिंग था यानी x इक्वल टू 0 था, तो इस समय पोटेंशियल जो है ये 0 होता है मीन पोजीशन पे। अब यहां से या तो ये इधर जाए या इधर जाए, दोनों के केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है।
नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो है कि इसका एक कर्व डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का।